अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन किराम, आज 10वां पारा शुरू हो रहा है। 10वें पारे का पहला रुकू है, जिसके अंदर शुरू की 4 आयतें हैं। आयत नंबर 41 से आयत नंबर 44 तक सूरह अनफ़ाल सूरह नंबर 8 में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील इन कुन्तुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अनज़लना अला अब्दिना यौमल फ़ुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और जान लो कि तुम जो कुछ भी माले गनीमत हासिल करो तो उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों का है। और अगर तुम अल्लाह पर और उस नुसरत पर ईमान रखते हो जो हमने फ़ैसले के दिन अपने बंदों पर नाजिल की, जिस दिन दोनों जमातों में बाहम मुठभेड़ हो गई थी, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इज़ अंतुम बिलउद्वतिद दुनिया वहुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा वर्रक़्बु अस्फ़ला मिनकुम वलौ तवाअदतुम लख़्तलफ़्तुम फ़िल मिआद वलाकिन लियक़ज़िय अल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊलन लियहलिका मन हलक अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्य अन बय्यिनह व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम। याद करो जब तुम मैदान बद्र के करीब वाले किनारे पर थे और वो काफिर दूर वाले किनारे पर थे, और काफ़िला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। और अगर तुम पहले से जंग के लिए आपस में वादा करते तो मुकर्ररा वक्त पर जमा होने में इख्तलाफ करते, लेकिन जो कुछ हुआ वो इसलिए ताकि अल्लाह वो काम पूरा कर दे जो होकर रहने वाला था, ताकि जो हलाक हो वो रोशन दलील के साथ हलाक हो, और जो ज़िंदा रहे वो रोशन दलील के साथ ज़िंदा रहे। और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। इज़ युरीकुहुमुल्लाहु फ़ी मनामिका क़लीला वलौ अराकहुम कसीरन लफ़शिलतुम वला तनाज़अतुम फ़िल अम्र वलाकिन्नल्लाह सल्लम इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और याद करो जब अल्लाह उनको आपके ख्वाब में थोड़ा दिखा रहा था, और अगर वो आपको उनकी तादाद ज़्यादा दिखाता तो तुम लोग ज़रूर हिम्मत हार जाते और उस लड़ाई के मामले में बाहम झगड़ा शुरू कर देते, लेकिन अल्लाह ने उससे तुम्हें बचा लिया। बेशक वो सीनों के राज खूब जानता है। वइज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी आयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फ़ी आयुनिहिम लियक़ज़िय अल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊला व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। और मुसलमानों याद करो जब तुम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए तो अल्लाह काफिरों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखा रहा था, और तुमको उनकी नज़रों में थोड़ा दिखा रहा था, ताकि अल्लाह वो काम पूरा कर दे जो होकर रहने वाला था, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। नाज़रीन इकराम, 10वें पारे का पहला रुकू है और 10वां पारा शुरू हो रहा है। सूरह अनफ़ाल सूरह नंबर 8 की 4 आयतें हैं, आयत नंबर 41 से आयत नंबर 44 तक। यहाँ जो ज़िक्र हो रहा है माल गनीमत के बारे में और माल फ़ै के बारे में। इस सूरह के शुरू के अंदर पूछा गया था यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, वो लोग आपसे अनफ़ाल के बारे में, माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। अनफ़ाल नफ़ल की जमा है, माल गनीमत ज़ायद चीज़। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि माल गनीमत की तकसीम कैसे होगी। तो कहा यह जा रहा है पूरे माल गनीमत के 5 हिस्से किए जाएँ। 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम होंगे। 5वां हिस्सा जिसको खुमुस कहा जाता है उसमें अल्लाह का नाम लिया गया, तो अल्लाह का नाम तबर्रुक के तौर पर है। और उसके बाद कहा गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, रिश्तेदारों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए है। अब उसके बाद आयत नंबर 42 से आयत नंबर 49, 1 कम 50 के दरमियान लगभग 8 आयतों में ग़ज़व बदर का ज़िक्र है। इज़ अंतुम बिलउद्वतिद दुनिया वहुम बिलउद्वतिल क़ुस्वा वर्रक़्बु अस्फ़ला मिनकुम। ये बताया गया है कि तुम ग़ज़व बद्र में कहाँ पर थे, काफिर लोग किस जगह पर थे, और साहिल समुंदर पर वो काफ़िला जा रहा था जिसको पकड़ने के लिए तुम लोग गए थे। उसके बाद आगे ये बयान किया जा रहा फ़ी आयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फ़ी आयुनिहिम, तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाए और तुम्हें उनकी निगाहों में कम दिखाए, ताकि काफिर लोग ये समझे खौफ खाकर भाग न जाए। हर फरीक को दूसरा फरीक अपने से डबल लगता था, हर फरीक को दूसरा फरीक अपने से डबल लगता था। जैसे काफिरों की तादाद 1000 थी तो सामने वाला उनको क्या लगता, 2000 लगता। मुसलमानों की तादाद जो थी वो 313 थी तो सामने वाला उससे डबल लगता। यानी 300 है तो 600 रखिए, 13 दूना 26 रख लीजिए, 626। फिर इसी तरह ये कहा जा रहा है कि ग़ज़व बद्र के अंदर जो मसला हुआ उसका तस्करा हो रहा है कि ग़ज़व बद्र के अंदर क्या हुआ। पहली जंग थी, मुसलमानों की जब भिड़ंत हुई तो 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बनाए गए और 14 मुसलमान शहीद हुए। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में थोड़ा सा खुलासा था उनके बारे में, ग़ज़व बद्र के बारे में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ दे। आमीन।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.